दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है उन सभी भक्तों के लिए जो भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित जितने भी व्रत आते हैं बड़े भाव से रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 2022 की जो माघ का मास है उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। दोस्तों इस तिथि को दोस्तों ये विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। षटतिला एकादशी जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों पंचांग के अनुसार माघ का जो महीना होता है उसमें कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। साथ में लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान या लक्ष्मी नारायण की किसी विशेष मूर्ति धातु से बनी हुई मूर्ति को अभिषेक से स्नान करवा करके पंचामृत से स्नान करवाते हैं। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाने के बाद वस्त्राभूषण पहना करके चंदन का तिलक लगाया जाता है दोस्तों। और भगवान नारायण का पूजन करते हुए उनको सुंदर वस्त्र पहना करके अक्षत चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि आज एकादशी होती है तो चावल इसलिए नहीं चढ़ाए जाते, तो चावल की जगह सामुक चढ़ा देते हैं, उसको सामुक चावल बोलते हैं। तो फूल चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, धूप दीप नैवेद्य मिठाई चढ़ाई जाती है, भोग बना करके भगवान को अर्पित किया जाता है। दोस्तों घी का दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करना चाहिए कि आज षटतिला एकादशी के दिन मैं व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हाथ में थोड़े फूल चावल लेकर के, थोड़ा जल लेकर, थोड़ी दक्षिणा रख करके संकल्प करना चाहिए कि मैं इस कुल में उत्पन्न हुई या हुआ, ये मेरा नाम है और मैं अपने परिवार की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए या जो भी मनोकामना आपकी है उसको दोहराते हुए इस प्रकार से आप संकल्प करें और वो जल, वो फूल चावल जो हाथ में लिए वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इस प्रकार भगवान का विधिवत पूजन करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए दोस्तों ये व्रत किया जाता है षटतिला एकादशी का। इस दिन भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, तिलकुटा बनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन दोस्तों तिल का दान करने का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है शास्त्रों में कि तिल का दान करने वाला व्यक्ति एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी को जो दान करता है लड्डू बना करके और तिल, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकारी होता है। जितना तिल हम दान करते हैं उतने 1000 वर्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का मान्यता है। दोस्तों कहा जाता है भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों इस व्रत की अगर बात की जाए तो ये फलाहार रह कर के व्रत किया जाता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय से पहले और नहाने के पानी में थोड़े से तिल डाल करके स्नान करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये विशेष महत्व रखता है। फिर उसके बाद आप विधिवत पूजन करें, संकल्प लें व्रत का और ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण को बहुत प्रिय है ये मंत्र। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन करना चाहिए। भगवान को भोग लगा कर के दिव्य मंगल आरती करें और संकीर्तन करना चाहिए आज भगवान का घर पे, क्योंकि उससे नेगेटिविटी घर की दूर होती है और पॉजिटिविटी घर में रहती है दोस्तों। तो आज के दिन विशेष रूप से तुलसी का पूजन करने का विशेष महत्व है और भगवान को भी हम पंचामृत भोग लगा कर के उसमें भी तुलसी डाल कर के भोग लगवाएं, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय है भगवान को। और दोस्तों तुलसी का पूजन जरूर करें। आज एक घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा तुलसी के करने से बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है। थोड़े तिल लेकर के वहाँ पर भी आप तुलसी की पूजा करें, तिल के साथ में पुष्प चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे आज एक घी का दीपक जलाने से भी पितरों की मुक्ति होती है, पितर प्रसन्न होते हैं हमारे, क्योंकि पीपल के भीतर बताया गया है एकादशी को, अमावस्या को पितरों का वास बताया गया है भगवान नारायण के द्वारा। तो पितर भी प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए, कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए पीपल के वृक्ष की दोस्तों। इस प्रकार से विधिवत व्रत करते हुए
संध्या के समय जैसे ही चंद्रमा आए तो 1 लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से उसमें पुष्प डाल लें और थोड़ा सा चंदन का तिलक उसमें लगा करके पानी में घोल करके वो चंद्रमा को देना चाहिए अर्घ के रूप में। और जब आप अर्घ दें तो इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः। 3 बार इस प्रकार से कहते हुए आप अर्घ दें और अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके चंद्रमा को अपनी दाईं ओर से घूमते हुए एक परिक्रमा कर लें। घूम करके जो जल नीचे गिरा है उस जल को उंगलियों से लगाते हुए, हाथ से लगाते हुए अपने माथे पर उस जल को लगाएं, चंद्रमा को प्रणाम करें। इस प्रकार से दोस्तों ये फलाहार रह करके ये पवित्र षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस प्रकार से ये व्रत संपन्न होता है। अगले दिन दोस्तों इसका पारण किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ षटतिला एकादशी कब पड़ने वाली है, क्या शुभ मुहूर्त है इसका और पारण का समय क्या रहने वाला है। दोस्तों पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्षी को एकादशी तिथि कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो व्रत है ये 28 जनवरी को शुक्रवार को 2:16 पर ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इस तिथि का समापन जो है उसी रात को 11:35 पर होगा। दोस्तों इसमें जो ये व्रत रखा जाएगा ये 28 जनवरी को रखा जाएगा और षटतिला एकादशी के दिन जो है सुबह उठ कर के अभिजीत मुहूर्त में भी इसका पूजन होता है। दोस्तों सुबह तो आप पूजन करते ही, उसके साथ में दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 12:13 से प्रारंभ होगा और दोपहर को 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। इसको भी बहुत सुंदर मुहूर्त माना गया है। और उसके बाद दोस्तों एक विजय मुहूर्त होता है, वो भी अच्छा माना जाता है भगवान नारायण की पूजा करने के लिए। वो है 2:22 से प्रारंभ होगा और दोपहर 3:05 तक वो चलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एकादशी, जो षटतिला एकादशी है इसका जो हम पारण करने वाले हैं वो कितने बजे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो षटतिला एकादशी है ये व्रत रखने के बाद 28 को आप जैसे व्रत रखेंगे तो 29 जनवरी को सुबह, शनिवार का दिन है, सुबह 7:11 से लेकर के और 9:20 तक प्रातः किसी भी समय इसके बीच में आप द्वादशी तिथि में आप इसका समापन करें। और जो रात को 8:37 पर इसका समापन होगा दोस्तों इस तिथि का, जो ये द्वादशी तिथि है। तो इसमें आप सुबह 9:30 बजे तक कर लें। ये शुभ मुहूर्त है दोस्तों इस एकादशी का व्रत का पारण करने के लिए। और जब आप ये व्रत कर लें तो इसमें विधान है दोस्तों दान देने का। तो मूंगफली हुई, तिल हुए और रेवड़ियाँ हुई, गज्जक हुई और गरम कपड़ा, कोई ऊनी कपड़ा हुआ, कोई कंबल हुआ, इस प्रकार का दान देने का बड़ा विशेष महत्व है। किसी ब्राह्मण को दें, गरीब ब्राह्मण को, या फिर आपके अगल बगल में आसपास में कोई गरीब है उसको, जिसको ज़रूरत है, जो सड़क पर बेचारा बिना छत के रहता है इतनी सर्दी में, तो उसको किसी कंबल आदि का दान देना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। आपका व्रत इस प्रकार से और ज़्यादा अधिक फलदायक हो जाता है ज़रूरतमंदों की जब आप सहायता करते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भगवान नारायण को समर्पित शुद्ध भाव से, मन से, पवित्रता से, संकल्प के साथ इस विधि से किया जाए तो निश्चित ही ये आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है।